सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब? 26 सितंबर 1932 और सांप्रदायिक पंचायत या अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। आज हमें पढ़ना है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। अब ये कब हुआ था, क्या था, क्या विवाद उसमें हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इससे पहले हरिपुरा अधिवेशन, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन मैंने पहले भी बताया कि 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी समय उसके समानांतर एक युवा नेता कांग्रेस के, वो थे बाबू सुभाष चंद्र बोस। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, वास्तविक हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। वो हिस्ट्री नहीं जो किताब में पढ़ते, वास्तविक हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो पढ़ेंगे हम। अभी तो यहाँ सिर्फ देखते हैं हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 1938, कहाँ पर है हरिपुरा? हरिपुरा कानपुर के पास में। तो हरिपुरा अधिवेशन, नहीं सॉरी कानपुर नहीं, गुजरात, गुजरात में, सूरत जिला गुजरात, सूरत जिला गुजरात। 19 से 22 फरवरी 1938, 19 से 22 फरवरी 1938। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को। और उस समय गांधी जी को इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष बने और इन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को ही बदलने का प्रयास कर दिया। ये उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे। वो स्वराज की बात करते थे, अंग्रेजों से संघर्ष की बात करते थे, और वो चाहते थे कि भारत की आज़ादी जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के तौर पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इनकी विचारधारा थी। और गांधी जी को ऐसा लगा कि नहीं, हमने तो किसी गलत आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया है। और उसका दूसरा जो वार्षिक अधिवेशन होना था वो कहाँ होना था? त्रिपुरी, ये जबलपुर के पास में, 1939। तो अक्सर ये होता था कि जो पुराना अध्यक्ष है, जो पहले का अध्यक्ष है, वो भी अध्यक्ष के लिए फॉर्म भर सकता है। तो गांधी जी ने सीधा सुभाष चंद्र बोस जी से बोला था कि आपकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा दोनों अलग अलग है। तुम्हारी विचारधारा का कांग्रेस की विचारधारा से कोई मेल मिलाप नहीं होता, इसलिए आप अध्यक्ष पद के लिए आवेदन न करें। अध्यक्ष पद के लिए आवेदन न करें। सुभाष चंद्र बोस साहब ने बोला ठीक है, लेकिन विचार तो करेंगे। बात तो सुन ली, लेकिन विचार तो करेंगे। तो 1938 में हमने बता दिया, यहाँ पे निर्विरोध वो चुने गए थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात के सूरत में हुआ था, वहाँ वो निर्विरोध चुने गए थे। लेकिन फिर उनकी गतिविधियां कांग्रेस को या गांधी जी को पसंद नहीं आई
और 1939 में जो चुनाव हुए थे उसमें सीधा सा बोला कि अब आप आवेदन अध्यक्ष पद के लिए आवेदन न करें तो ही उचित रहेगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद हेतु आवेदन किया, प्रस्तुत किया, अपना दावा रखा कि नहीं, मुझे अवसर मिलना चाहिए अध्यक्ष बनने का, पहले से हूं मैं, एक बार और बनना चाहता हूं। गांधी जी तो उनको पसंद कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने साफ सुथरा मना कर दिया था कि हम तो तुम्हें पसंद करते नहीं है, तुम्हारी विचारधारा कांग्रेस से मिलती नहीं है, हमने इतने दिनों से 1915 से 1985 से कांग्रेस को बनाया है और आप चाहते हो कि एक साल के अंदर कांग्रेस को पूरा बदल दिया जाए, पूरी विचारधारा उसकी बदल दी जाए, तो ये संभव नहीं है। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में उनसे ये कहा था। और फिर भी उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, तो गांधी जी ने पट्टाभी सितार मैया को गांधी जी द्वारा अध्यक्ष पद हेतु उतारा। मतलब ये गांधी समर्थक जो दावेदार थे, प्रत्याशी थे, और ये भी बोला गया था कि ये गांधी है अभी और इसकी जीत होना ही चाहिए। कांग्रेस के अन्य लोगों से भी बोला था कि ये मेरा प्रतिनिधि है और ये गांधी है और इनकी जीत होना चाहिए, हमें कांग्रेस को बचाना है और इसको जिताना है। ये पूरा जोर शोर जो है इसमें गांधी जी ने लगा दिया था। इसके बावजूद जो है इनकी हार हुई और बोस चुनाव जीत गए, अध्यक्ष बन गए। बाबू सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बन गए और गांधी समर्थित उम्मीदवार जो थे पट्टाभी सितारा मैया, इनकी पराजित हो गई। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में 15 सदस्य हुआ करते थे। कितने? 15 सदस्य हुआ करते थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 15 सदस्यों में से 9 ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने बोला कि ये गांधी की हार है, ना कि पट्टाभी सितार मैया की हार है, ये गांधी की हार है और अब मेरा कांग्रेस में कुछ नहीं बचा करके उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने सीधा सा क्या किया, बाकी जितने भी गांधी समर्थित उम्मीदवार थे उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। अब जब उनका कुछ समर्थन ही नहीं बचा सुभाष चंद्र बोस का, अब प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम आधे सदस्य तो चाहिए। अब साल भर वो अध्यक्ष बने रहते लेकिन कोई काम नहीं होता, तो फिर साल खराब हो जाता देश के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अरे ऐसे इसमें अध्यक्ष बनने से कोई मतलब ही नहीं है जब मेरा कोई समर्थक ही ना हो। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। इसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट। इसे क्या बोलते हैं? त्रिपुरी संकट। ये क्वेश्चन भी मेंस में बनता है, त्रिपुरी संकट क्या है। तो क्या 9 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जिसके कारण बीच में ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे
त्रिपुरी संकट कहते हैं। अब दोबारा चुनाव तो होगा नहीं, तो अब किसको अध्यक्ष बनाएंगे वहां पर? ये क्वेश्चन भी बना है। ऑनलाइन वाला बताया जरा किसको अध्यक्ष बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में शेष कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। तीनों चारों क्वेश्चन के उत्तर पता चल गए। यहां पर हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्ष पद को लेकर विवाद, त्रिपुरी संकट, शेष कार्यकाल के लिए किसने अध्यक्षता की थी। शेष कार्यकाल जब पूछा जाता है तब हम यही कहीं अटक जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक हम पहुंचते ही नहीं है। एक और बड़ी घटना है यहां पर, क्या है योगेश? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब इन्होंने सिर्फ अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए संगठन की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में। ठीक, लिखेंगे इसे। सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस से त्याग पत्र देने के उपरांत कांग्रेस से त्यागपत्र देने के उपरांत 3 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, स्थापना की गई थी। क्लियर है एकदम? तीनों चीजें क्लियर। हम यहां थोड़ा सा और पढ़ेंगे, 1937 के चुनाव भी पढ़ लेते हैं। 1937 के चुनाव, ये क्वेश्चन आया था क्या इस साल? इसी साल आया था ना? हाँ, 20 में आया था। ये क्वेश्चन ऐसा बना है क्या? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अंतिम बार चुनाव कब हुए? तो कब हुए थे? 1937 में। 1937 में यही क्वेश्चन था ना पूरा। 45 भी होगा, लेकिन बता रहा हूं मैं, चुनाव 1937 में भी हुए हैं और भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार चुनाव कब हुए? 1937 में। वहां का देखते हैं हम क्या हुआ परिणाम। ठीक, क्वेश्चन ऐसे छुपे हुए आ जाते हैं और हम गलत करके भी आ जाते हैं, क्योंकि हमने उस समय भी चुनाव पढ़े होंगे। 1945 उस समय भी चुनाव पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन उसके बावजूद हमने गलत उत्तर कर दिया था। तो 1937 के चुनाव, लखनऊ अधिवेशन उसी समय हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1937 और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस को बहुमत, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस को बहुमत, पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। पूर्ण बहुमत मिला था। तो उसमें थे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और उड़ीसा। मद्रास, बिहार और उड़ीसा। बंबई में जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को बहुमत मिला। बंबई में उसके सहयोग से इन्होंने सरकार बनाई थी।
28 महीने तक शासन किया इन्होंने, 28 महीने तक शासन किया। अब यह बहुत बड़ा प्रश्न छुपा हुआ है, हम वहां उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं अभी। ये पूरी बातें हमें 1937 से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक। सितंबर 1939, वो भी कौन सा सितंबर, 1 सितंबर 1939 क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ 1 सितंबर 1939, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। किस किस के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 सितंबर को ब्रिटेन इस विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कितने सितंबर, 3 सितंबर को ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और भारत कब शामिल हुआ, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को भारत को भी इसमें शामिल कर दिया गया। 5 सितंबर को भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। अब कांग्रेस को यह लगा कि साला द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, हमारी सरकार है यहाँ पर, बहुमत में है, हमसे तो पूछा ही नहीं। 11 प्रांत थे टोटल, ये क्वेश्चन भी बना है, कितने प्रांत थे टोटल, 11 प्रांत हुआ करते थे। उसमें से 5 में स्पष्ट बहुमत था और 2 का इनको समर्थन प्राप्त था, बंबई का और उत्तर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का। तो सरकार इनकी बनी थी, ठीक। मुस्लिम लीग का कोई औचित्य था ही नहीं। 28 महीने तक सरकार भी चलाई। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस से बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो कांग्रेस ने अंग्रेजों से सवाल किया, भाई तुमने जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया तो हमसे तो पूछा ही नहीं, जब हमसे पूछा नहीं तो हमारा सरकार बनाने का क्या मतलब। तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। 5 सितंबर को कांग्रेस से पूछे बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। कांग्रेस इससे नाराज हुई और उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। यहाँ प्रश्न कौन सा छुपा है, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस, ये क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, तो ये पूरी की पूरी कहानी वहां पर लिखेंगे। इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया, जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, लिखेंगे। 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस द्वारा इस्तीफा दे देने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो हमने हरिपुरा अधिवेशन पढ़ा, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन पढ़ा, त्रिपुरी संकट पढ़ा, 1937 के चुनाव और मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस। यही मिला था। कब मनाया मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर 1939। क्यों मनाया था, कांग्रेस का इस्तीफा देने के कारण। मुस्लिम लीग ने बोला कि ऐसी सरकार से हमें मुक्ति मिल गई जो हमें पसंद नहीं थी। बात क्लियर हो गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। अगला जो वीडियो होगा उसमें 2 अवधारणाएं हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।